थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो आपने डिस्काउंट शीट बनाई है इसके फॉर्मूले बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिए हैं। उसके भी सही थे, इसके भी सही है। बस इसमें देखें ये डिस्काउंट लिखा हुआ जी है, ये सही है। टेकिंग पे या तो कॉलम बड़ा कर दें, थोड़ा थोड़ा सा खुला होना चाहिए, और थोड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि ये इस तरह आ जाए। कस्टमर नेम आप हम्म रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप पूरी रो को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, तो चाहे तो आप पूरा कर लें इसको। इसमें क्या होगा, अगर मैं हम्म, छोटा करूंगा ना तो इस तरह आ रहा है ये। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जी थोड़ी कॉलम इसके छोटे रहें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सही। और बाकी आपने ये भी सही बनाई है, सही है, क्लियर है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैंने कर दी है 1500, जैसे मैं इंटर करूँगा तो नीचे जो मेरा ये चार्ट आ रहा है इसमें भी वैल्यू चेंज हो जी जी। जानी चाहिए। हो गई, हाँ जी। सही है, हाँ, ये भी हो सही गया है। चेंज। अच्छा, और ये ग्राफ में वो डिस्काउंट क्यों नहीं आ रहा? डिस्काउंट नहीं आ रहा? हाँ, ग्राफ में सिर्फ जो प्राइस है ना वो शो हो रही है। रेड कलर से देखें, आ रहा है आप ना? चेक करें ना। अच्छा एक मिनट, शीट छोटी है ना, बड़ी वो करिए जो ना। उसकी एंट्री जो है ना। जी एक मिनट में थोड़ी बड़ी करिए, देखिए डिस्काउंट इसका शो हो रहा है रेड कलर से। एक मिनट में चेक करता हूँ। जी। डिस्काउंट शो हो रहा है, लेकिन वो जो जैसे ये लिखा हुआ है ना, टैक्स नहीं आ रहा है इसका। उसके प्राइस के ऊपर 5000, हाँ हाँ हाँ। तो वो उसकी अमाउंट लिखी हुई नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लूँ। डिटेल। हाँ एड चार्ट, डेटा लेबल्स, आउटसाइड एंड, यहाँ पे आपने क्लिक किया था क्या? जी जी, क्लिक किया था तो ये सिर्फ प्राइस वाली आ रही तो थी। मेरा तो आ रहा है, अब ये तो आ शायद रहा वो है। छोटी थी तो, मेरी छोटी थी ना। देखें, अभी ये अंडू है। हाँ अगर मैं, वैसे तो वैल्यू बड़ी बड़ी है, अब इसमें कितनी जगह मिलेगी, वो भी आप सही कह रहे हैं कि वैसे डेटा लेबल्स में आना है और हम्म। यहाँ पे आउटसाइड एंड में क्लिक कर लें तो आ गया। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ चले अच्छा। आपके मुताबिक, तो वैल्यू बहुत किच पिच आ रही है। हाँ, ये इस तरह आ रही थी। जी। हाँ, फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा, ये है, सही। बड़ी करनी पड़ेगी ठीक। ताकि जिसको आपको शो करानी है तो वो एक खुला खुला है फिगर। अमाउंट ज़्यादा है ना इसकी, ये सही। है। जी जी। तो जी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोनों चीज़ें इस दफ़ा सही बनाई हैं। फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, फॉर्मेटिंग में भी कोई गलती नहीं है। वो तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कलर्स को देना चाहें या नहीं देना चाहें। और अभी यही जी दोनों शीटें मैंने आपके अभी अब्बू को भी शेयर करी हैं, जी और ये उनका फीडबैक भी आया है। ये जी माशाल्लाह ग्रेट, ही इज़ लर्निंग नाउ। उनको मैंने शीट भी सेंड कर दी और इसकी तस्वीरें भी सेंड कर दी जी। है, ये है। सही। अच्छा, अब हम आगे की तरफ आ रहे हैं। ये तो थी आपकी वाली शीट, जी। इसको मैं कर रहा हूँ बंद। अभी मुझे कॉलेज से कम टाइम मिलता, जितना टाइम मिलता है मैं सिर्फ उतनी प्रैक्टिस कर पाता हूँ अभी सही है फिलहाल। सही है, हाँ ये है। हाँ, कॉलेज मेरा अभी स्टार्ट हुआ है तो उस वजह से मुझे कम टाइम मिल पा रहा है अभी। अच्छा अच्छा, आज मैं बैटरी के ना सेल हाँ। चेंज करवा के आया हूँ, अभी ये चार्जिंग पे लगी हुई है। सही। और अभी लाइट आ रही है, 10 बजे ठीक। चली आएगी, अभी 9:05 हो रहे हैं, अभी तो टाइम है। तो मैं आज चेक करूंगा जी जी। इसका बैकअप कितना है। वैसे तो उसने बोला है 1.5 से 2 घंटे का बैकअप देगी ये। अब इंटरनेट में ना शायद ज़्यादा वो जारी होती है इसकी बैटरी, इंटरनेट चलते में, मुझे इसका आइडिया नहीं तो है। सरफराज, अब डबल बैटरी लगवा लेना। मैंने उसको बोला था डबल बैटरी, ये या इसका कोई बैकअप का, मेरे पास तो देखें बड़ी वाली बैटरी लगी है जिससे ये घर का फैन चल रहा है। तो मैं बोल रहा इसका कोई सही। वो दूसरा कोई पावर बैंक इस टाइप का होता नहीं है। ये हो सकता है कि इसकी एक और बैटरी ले लो, 2000 की आएगी। तो अब मैं आप चेक जी। करता हूँ कि अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो 2000 की वो भी ले लूँगा, ये करूँगा। मैंने, मेरा लैपटॉप भी इशू आया था तो मैंने उसकी डबल बैटरी ली है ना वहीं से, जब मैं कराची आया था। अच्छा माशाल्लाह से उसका बैकअप बहुत अच्छा है। जी, डबल बैटरी से ये है कि उसकी जो बैकअप है ना वो बेस्ट आ जाती है, और चार्जिंग भी बहुत आराम आराम से जाती है। अच्छा, पूछ लूँगा डबल बैटरी लगती नहीं लगती, जी। ये है। तो अगर जी ऐसा होगा तो मैं भी करवा लूँगा। अभी तो फिलहाल मैं ये इसको चेक करूँगा जी। कि कितना बैकअप दे रही है। अगर सही। 1.5 घंटे का दे देती है तो मेरे लिए अभी काफ़ी है ये। नहीं तो मैं डबल बैटरी सही। का बोलूँगा। मैंने बिल्कुल वहाँ से करवाई है
जो कमरे में अंदर जाके होलसेलर बहुत सारे सेल बिखरे हुए होते हैं वहां से जी जी। करवाइए, हाँ किसी जी। दुकान वाले को नहीं सही दिए। सही। क्योंकि जहाँ पे मैं जाता हूँ ना तो वहाँ पे मैं भी हमारे वो। बराबर में ही जी है जी। उसका दफ्तर, ये है। सही। वहां से वो मैं भी उनका वही काम ही यही है, फिर बैटरी वही बनाना। से लेकर आया था ये डबल बेड। जी। अच्छा अच्छा, सही है। सही। अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको ये कलर के कुछ फॉर्मूले बताए थे, डेट एंड टाइम का बताया था, जी। समझ में आ गया था हाँ ये? जी। जी जी। एक मिनट में दोबारा खोलूं शीट को। देखिए जब मैंने इस पे क्लिक करा था ना तो इसके ऑप्शंस ना डिसेबल आ रहे थे, क्यों आ रहे थे वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया था इनेबल्ड एडिटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आप चाह रहे हैं इसमें लिखना, तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे ये। जी अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ के कुछ फॉर्मूले वो बताए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से, सही है। ये हो गए थे आपके जी। डुप्लीकेट, ये समझ में आ गए थे ना? जी अच्छा, जी। आज मैं आपको यही चीज पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास ना मार्क्स आ रहे हैं सबके। अब इसमें तो है तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मैं टॉप 10 सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि टॉप 10 पे कौन है। तो यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले आप क्या सही। करेंगे, इसकी सिलेक्शन ले लेंगे तमाम सब्जेक्ट की। जैसे फर्ज करें सही है। मेरे पास ना 10 गिफ्ट है स्टूडेंट्स को देने के लिए। जी अब मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, टॉप 10 में आ जाऊंगा, जी। और टॉप 10 में कलर इसका आप यहाँ पे कोई सा भी देते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखें ग्रीन, ठीक है। येलो और लाइट के अलावा भी दे सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट में आए आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। फिल में आ जाए, फिल इफेक्ट्स। अब यहाँ पे मैं एक कलर इसका कर देता हूँ डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लें, वर्टिकल कर सकते हैं, इस तरह कर सकते ठीक है। हैं, या मैं इसका कलर डार्क कर देता हूँ, इसका लाइट। जी। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। और अगर मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट चेंज करना तो टेक्स्ट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि वो बोल्ड आए, किस कलर में आए, वो यहाँ पे बता देंगे। स्क्रीन पे कैसा कलर अच्छा लगेगा, अगर मैं ब्लू कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए ये आ गया। अब इससे मुझे पता जी। चल जाएगा कि 10 गिफ्ट किसको देने हैं यहाँ पे, समझ में आ गया? हाँ जी। इसी तरह जी जी। ये ना जो अब इस वक्त टॉप 10 वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं 98 98 95 95, अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टॉप 10 के, ये आ रहे हैं। जी। अच्छा सेम इसी तरह फर्ज करें इसको मैं ना 100 कर देता हूँ, तो क्या होगा, कोई एक खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म इस तरह। देखिए जी। दोबारा देखें, इसको मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो कोई एक इनमें से हट जाएगा। कौन सा हटेगा, या तो 87 सबसे कम ये है। अच्छा 87 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे आ रहे हैं। अगर मैं इनका नंबर चेंज जी। कर देता हूँ फिर नहीं आएंगे ये। जी। अब 98 98 डबल आ रहा है, अब ये भी 98 डबल आ रहा है, 87 भी डबल आ रहा है, फिर यहाँ पे 98 डबल आ रहा है। इस तरह समझ में आ गया आपको? ये जी। मैं सेम इसकी सिलेक्शन लूंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे आके टॉप 10 आइटम होता है, टॉप 10% होता है, बॉटम 10 बॉटम, यानी कि फेलियर कौन है, यहाँ पे कम मार्क्स किसने लिए हैं सही। वो बता देगा। कलर आप कोई सा भी जी। दे सकते हैं। कलर कहाँ से लेंगे, यहाँ पे आके डायरेक्ट लेना तो यहाँ से ले लें, खाली रेड कलर भी ले सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट में आके पूरी डिटेल से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फिल चाह रहा हूँ इसका जी। ये कलर आए, बॉर्डर भी आप दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं कि बॉर्डर स्टाइल ये आए, बॉर्डर आए इस कलर का ठीक है। बॉर्डर। फॉन्ट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे अब कौन सा लूँ, चले ये ले लेता हूँ। और राइटिंग स्टाइल कहाँ से आएगा, ये सिंगल है, ये डिसेबल हुआ हुआ है, सही है, ओके किया मैंने।
बोल्ड कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ गए इस तरह, जो टॉप 10 वैल्यू है ना वो शो जी जाएंगे आपकी इसमें। हाँ जी तो ये होता है यहाँ पर आकर टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, इसी तरह अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे मैं आऊंगा एवरेज, जी कलर कोई सा भी दे सकते हैं यहाँ पे आके। जैसे फिलहाल मैं फिल कलर ये दे देता हूँ, इस तरीके से जी बता देगा एवरेज। कितनी बता रहा है, 3 4 5 की बता रहा है ये, सही ना। सही इसी तरह मुझे फर्ज करें सिर्फ इसकी ये हटाना है, तो इसी को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड सेल, और यहाँ पे करेंगे तो ये भी हट जाएगा। अब देखें खाली ये हटी है फॉर्मेटिंग। जी तो ये इसके ऑप्शंस होते हैं। अब मैं ये भी हटा रहा हूँ फिलहाल, क्लियर रूल्स। इसके अलावा क्या होता है, डेटा बार्स, यहाँ पे कलर वाइज आप कर सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने कलर वाइज कर दिया ये। इससे ये होगा कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उस पर ज़्यादा कलर आएगा, जिसके कम है वो कम मार्क्स आएंगे, कम कलर आएगा। यहाँ पर आना है, यहाँ पर ठीक आना है, ये कलर्स, क्लियर रूल्स हाँ जी यहाँ पे सेम। और क्या आ रहा है, कलर स्केल। अच्छा इसमें होता क्या है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स बिल्कुल कम होंगे तो देखें रेड की तरफ आएगा, वो रेड होता है खतरे का निशान। और जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते रहेंगे तो उसका कलर जाएगा येलो की तरफ, और भी बढ़ते रहेंगे तो फिर वो ग्रीन की तरफ जाएगा। अब कलर स्केलिंग आप कैसे ठीक करेंगे, है कलर कैसे सेट करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप आएंगे कलर स्केल, मोर रूल। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 3 कलर स्केल। अब यहाँ पे मैं पहला कलर ठीक है जैसे चाह रहा हूँ, जो जिसके कम मार्क्स आए तो वो जाए इस कलर पर, और मीडियम मार्क्स पर आ जाए इस पर, और हाईएस्ट मार्क्स पर आ जाए इस पर। अब मैं ओके करूंगा तो इस तरह हो जाएगा, ये हो गया चेंज इस जी तरीके से। हाँ अब यहाँ जी पे मैं बिल्कुल जीरो करूँ, जीरो पे क्या आ रहा है ये कलर, और 50 पे क्या आएगा जो मैंने सेकंड कलर दिया था, और 100 पे ठीक है डार्क ग्रीन हो जाएगा। जी तो इसी को आप यहाँ पे आके क्लियर रूल्स कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप आएंगे, कलर स्केल के बाद आ रहा होता है ये आइकन सेट। कोई भी आइकन लगा सकते हैं, जैसे ये आ गया ट्रैफिक लाइट का आ गया। अब इसमें क्या आ रहा है, ट्रैफिक लाइट में देखें जो जिसने 15 मार्क्स लिए उस पर रेड कलर आ रहा है। अब ये किस तरह सेट करेंगे, कितने नंबर जी पे रेड तक रहे, कितने नंबर पे रेड तक रहे। अच्छा देख इस्लामियात का टी नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लूंगा, या तो इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। अच्छा वो कैसे सेट करेंगे कि कब तक रेड कलर आए, यहाँ पर आप आएंगे सिलेक्ट करके, मोर रूल में आप आ जाएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको नंबर नंबर, नंबर यहाँ पे बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जी और ये लेस देन। यहाँ पे मैंने बोला इसको 33, कि 33 से बड़ा हो या बराबर हो तो ये आ जाए। और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया 80, 80 हो या 80 से बड़ा हो तो ये आ जाए, ग्रीन आ जाए, और ओके कर दिया। अब ठीक देखें यहाँ पे अगर मैं 32 लिख रहा हूँ तो रेड आ रहा है, और अगर मैं जी 33 डाल रहा हूँ तो येलो पे आ गया, यानी कि येलो वाला क्या है, तरक्की पास है, यानी कि पास में आ जाएगा वो, और 32 वाला सही फेल हो जाएगा। और अच्छे मार्क्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 80 अगर मैं कर रहा हूँ तो ग्रीन पे आ जाएगा, और 79 रेड पे करूंगा तो येलो में रहेगा। जी जी तो ये कंडीशन आप यहाँ पे आके लगा सकते हैं। ठीक और है ये कोई भी आप आइकन सेट कर सकते हैं उस पर, चाहे ये करें या ये करें।
इसी तरह यहाँ आ रहा है वाईफाई सिग्नल, जिसके कम मार्क्स हैं उसके सिग्नल कम है, जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसके सिग्नल ज़्यादा है। तो आप इस तरीके जी से यहाँ पे ये लगा भी सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, स्टार रेट, ये रैंकिंग रेट आ गया। जैसे 12 पे बिल्कुल स्टार वाइट हुआ हुआ है और 91 पे स्टार जी येलो हुआ हुआ है, इस तरह। इन सारे रूल्स को हटाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, क्लियर रूल्स कर देंगे इस तरह। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर के कुछ फॉर्मूले। ये समझ में आ गए आपको? जी जी जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। एक फाइल में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो मैंने आपको एक फाइल में से कराया है, मैं एक पुरानी एक नई फाइल खोल रहा हूँ। इसमें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ये सही है। ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ, विंडो शिफ्ट एस करके। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। इस फाइल में यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, प्रॉफिट जी डिस्ट्रीब्यूशन शीट क्या होती है? देखें यहाँ पे सबसे पहले तो आ रहा है सीरियल नंबर, फिर आ रहा है प्रोडक्ट्स और परचेज। जैसे फर्ज करें आप और मैं एक पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट जी करा, सही, और उसकी ये सेलिंग हुई, एक सही। कंप्यूटर की शॉप खोली और हमने ये परचेजिंग करी और ये सेलिंग करी, तो इसका हमें यहाँ पे प्रॉफिट हासिल हो रहा है। अब ये हमें आपस में बांटना है कि 2150 आधा आपके पास जाएगा, आधा मेरे पास आएगा। तो अब इसके फॉर्मूले किस तरह लगे हुए वो जी देख लें। सबसे पहले तो देखें ये किस तरह बनेगा। आप इंसर्ट में आएंगे इसमें और यहाँ पे आप ले लेंगे उसको, ये रहा वर्ड आर्ट, कोई सा भी ले लें, और इसमें मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शीट। इसको सिलेक्ट करके मैं फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये आ गया, सही है। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं कहीं भी स्टार्ट कर देता हूँ, शीट यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, जी प्रोडक्ट्स नेम्स, टाइटल्स। टैब से आप आगे बढ़ के परचेज, सेल, प्रॉफिट, सही है। अब सीरियल में यहाँ पे मैंने 1 लिखकर और कंट्रोल की प्रेस करके आप चाहें तो ड्रैग कर लें या डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा पूरा, तो अब मैं ये क्या करूँगा, या तो इसको पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ इतना, सेंटर सेंटर बॉर्डर रेप टेक्स्ट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या प्रोडक्ट नेम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो ये मैं कॉलम थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ, परचेज, ये आ गया, सेल्स और ई प्रॉफिट, तीनों को मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट बड़ा। आप यहाँ से इसकी रॉ की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक अब है। यहाँ पे प्रोटेक्ट डाल देता हूँ मैं, अब यहाँ पे आ रहा है इसका रेट, परचेजिंग, ये हमारी परचेजिंग है कि हम दोनों ने पैसे मिला के ठीक ये है। माल खरीद लिया, 2 पार्टनर की बात हो रही है। ये सही। सेलिंग हो गई है। ये सेल्स इतनी हुई है या फिर ये सेलिंग रेट है? ये इतनी सेल हुई है, सेलिंग रेट, हाँ सेल। सेलिंग रेट समझ लें, सेलिंग रेट भी कर सकते हैं। ठीक है।
एक चीज एलसीडी 4000 की मिली है पे, 3000 की तो नहीं बेचूंगा नुकसान में, 4000 या उससे ऊपर की सही। बेचूंगा, जी जितनी ज्यादा बेचूंगा उतना ही प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो ये वो है। अब जी। ये मैंने 1050, सही। ये 450। अब प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट किससे निकलेगा, आप क्या करेंगे, सेम सेलिंग रेट को परचेज से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू सेलिंग रेट माइनस परचेज रेट और इंटर। अच्छा। और इसी को मैं नीचे कर दूंगा ड्रैग, ठीक है और सर। इसका मैं यहाँ पे कर दूंगा टोटल, कि टोटल कितना हुआ। अभी आ गया 2150। जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल प्रॉफिट। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इन दो को भी बॉक्स कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे पार्टनर एक 1 आ रहा है, एक पार्टनर 2। चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर 1, पार्टनर 2, और इनको भी एक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, सेम यही फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे जी निकलेगा, आप क्या करेंगे, देखें 2150 है, दो में डिवाइड करना है, दो पार्टनर है, तो आप क्या करेंगे, इजिकल लिखेंगे और इस सेल का एड्रेस लेंगे, इसको जी। आप कर देंगे डिवाइड बाय 2। अगर 3 पार्टनर है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ये आ गया। क्या करेंगे, ठीक इजिकल है, टू जितने पार्टनर हो उतने उतने डिवाइड उतने ही करेंगे। तकसीम कर देंगे, हाँ, जी डिवाइड बाय 2। ये अब दोनों का टोटल भी कर कर देख लें, यहाँ पे मैं टोटल करा रहा हूँ, तो सेम फिगर आनी चाहिए, जी आ गई 2150। जी। इसको भी मैं फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ इस तरह। ये समझ में आ गया आपको, इस तरह। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ये वाला जी, डिवाइड का, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है। हाँ, अगर 3 पार्टनर होंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 होंगे तो 4 से कर देंगे। तो ये थी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ये ठीक समझ है। में आ गया आपको। जी अच्छा, अब एक चीज और देख लें, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब फर्ज करें यहाँ पे एक पार्टनर 1 है और एक पार्टनर 2 है, सही है। पर एक पार्टनर ने जी। फर्ज करें 70% अमाउंट मिलाया है, यानी एक पार्टनर अमीर है एक पार्टनर गरीब है, तो अब कैसे निकलेगा। ठीक है। बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह, पार्टनर 1 ने मिलाए 70%, यानी कि एक पार्टनर के पास ज्यादा पैसे थे और एक के पास कम थे, 30% थे। ठीक है। तो अब उसका कैसे निकलेगा यहाँ पर, हाँ जी। तो उसका हम कैसे निकालेंगे कि भाई एक पार्टनर ने ज्यादा पैसे मिलाए तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इजिकल टू लिखेंगे आप, इस सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल से और इंटर, और सेम इसी तरह यहाँ पर आएंगे, इजिकल टू लिखेंगे, इस सेल को मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 30%। जी तो अब देखें पार्टनर 2 ने 30% अमाउंट मिलाया था तो उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, इसने 70 मिलाया था जी। तो इसको ज्यादा मिलेगा। इन दोनों का भी टोटल कर कर देख लें, सेम आ रहा है 2150। 2150। जी तो ऐसा भी हो सकता है, अगर पार्टनर दोनों बराबर मिला रहे हैं तो फिर आप तो डिवाइड भी चला सकते हैं, पर एक पार्टनर के जी। पास है ही पैसे कम, पर वो चाह रहे यार मैं चलो कम है, थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि 3-4 पार्टनर जितने अमाउंट मिला रहे हैं तो उन सब का पहले आप एक टोटल कर लेंगे कितना बन रहा है, किसने कितने दिए, उसको उसके हिसाब से आप प्रॉफिट भी बांट सकते हैं। जी। ये है। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एक सिंपल सी एक मैंने शीट बनाई थी, जिसमें यानी कि आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैं ठीक है। सेव भी कर देता हूँ यहाँ पर, सही है, ये समझ में आ गई। जी आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और शीट देखता हूँ।
स्टॉक शीट, अच्छा इसका फॉर्मूला कुछ ये लिखा हुआ है। अच्छा चलें, सबसे पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक। ये एक अलग ही स्टॉक शीट है। आपने एक पहले भी बताई स्टॉक आइटम शीट। वो अलग है, ये अलग है, इसमें फॉर्मूले अलग है। ठीक समझ है। लें ये वाली वो शीटें हैं जो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वो पिछली वाली शीटें दूसरे इंस्टीट्यूट की थी। समझ में आया? जी। ये है। अब मैं यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ। अभी नई शीट ली थी ना, इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, छोटा सा लिख दूँ क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आप समझ जाइएगा, ये क्यों बढ़ा दूंगा तो इतना बड़ा चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे आके एक नई शीट ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और ये क्या है, स्टॉक जी। शीट, हाँ जी। स्टॉक शीट एसएच कर दिया जी। मैंने। अच्छा ये तो तस्वीर आ गई, खैर। अच्छा सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा खूबसूरत करना तो इंसर्ट में आएंगे, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और इसमें आप अपनी मर्जी से भी वो कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल ये सब तो उसमें चला जाएगा डेकोरेशन पे, जी। इस तरह। कलर फिलहाल मैंने ये दिए, पर आप अपनी मर्जी चला सकते हैं यहाँ पर आकर, कोई सा भी दे सकते हैं। अच्छा 12, अभी यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर बना रहा हूँ कहीं भी, जी। 8 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। टैब से आगे बढ़ा, डेट, प्रोडक्ट नेम, जी। रेट, क्वांटिटी। अब क्यू टी वाई भी कर सकते हैं, आप क्वांटिटी को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू टी वाई, इसका भी यही मतलब होता है शॉर्ट में, जी। क्वांटिटी, हाँ जी। अमाउंट। अब ये मैं 10 तक ही बना, 12 तक है, सही है। कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग कर दूंगा मैं। अच्छा डेट, डेट देने की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी कि डेट आप जी। कैसे देंगे। अच्छा पहले तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा ना, डेट का कॉलम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सीरियल नंबर और छोटा हो सकता है, प्रोडक्ट नेम बढ़ा देता हूँ मैं, जी। रेट ये आ गया, क्वांटिटी चले इतनी आ गई, और ये अमाउंट, और ये बोल्ड। ठीक है। डेट देने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सेमीकोलन। जी। तो ये जैसे आज की डेट आ गई इस तरह, सही है ना। अब यानी कि जिस ठीक दिन है। जिस कस्टमर ने जो चीज ले रहा है, तो आप यहाँ पे डेट वगैरह दे सकते हैं इस तरह, और चेंज भी कर सकते हैं ठीक। कि यहाँ पे जैसे आज तो 30 तारीख है ना, तो ये आज की दे रहा है, मैंने फर्ज करें 24 तारीख की डेट डाल दी, 24 तारीख का पुराना कोई बिल बनाना है, तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो बहरहाल जो भी ठीक यानी है। कि प्रोडक्ट नेम होगा, स्टॉक शीट बना रहे हैं, तो जिस दिन का आप बना रहे हैं वहाँ पे आप वो डेट दे देंगे कंट्रोल सेमीकोलन करके। यहाँ जी। पे मैं कुछ प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ, यही वाले डाल रहा हूँ ताकि आपको ये शीट सही तरीके से समझ में आ जाए। जब एक दफा आप एक टेक्स्ट को लिख लेते हैं ना, तो दोबारा जब उसका एक दो वर्ड लिखते हैं तो खुद ही इंडिकेट करता है ये। अब ये रेट है इसका, और क्या है 9000, ये क्वांटिटी दे रहा हूँ यहाँ पे मैं,
अच्छा यहाँ पे अब आ रही है अमाउंट, ये तो आ गया रेट आ गया, ये क्वांटिटी आ गई, ये आ रहा है अमाउंट। जी सही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू वही जी रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे तो ठीक अमाउंट आ है जाएगी। इतनी शीट तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, सही है ये चीज़, जी पर इसमें नया क्या है वो देख लें। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो टोटल अमाउंट का इस तरह भी बना सकते हैं, मैंने इन दोनों को मर्ज किया सेल, और यहाँ में लिख दें टोटल अमाउंट। ठीक है यहाँ पे आप ऑल्ट इजिकल टू दबाएंगे तो इंटर करके टोटल हो जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे क्लिक कर लें ऑटो सम पे ऑटो फिल और इंटर, जी सिलेक्शन देख लेंगे सही बनी नहीं बनी, इन चीज़ों का ख्याल ठीक रखना है पड़ता है। बाकी इसको मैंने बोल्ड कर दिया और सेंटर सही है। अच्छा 12, ये तो टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पे टोटल एलसीडी लिखा हुआ है, मैंने कहीं भी ये लिख दिया किसी जगह भी, हाँ जी और दो सेल छोड़ के मिलेंगे टोटल माउस, और दो सेल छोड़ के मैंने लिख दिया टोटल प्रिंटर। अच्छा फॉर्मूला मुझे इन सेलों पे लेना है, या इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, अच्छा देखिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना, तो ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका फॉर्मूला आ रहा है, ये मैं इसकी तस्वीर उठा लेता हूँ अभी। अच्छा यहाँ पे देखें मुझे करना क्या है, यहाँ पे ना सम इफ का फॉर्मूला लगेगा, सम इफ, सही है। किस तरह लगेगा, आप इजिकल टू लिखेंगे जी और सम इफ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे ठीक इस है तरीके से, सही है ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे सारे प्रोडक्ट नेम यहाँ से यहाँ तक के, इसमें एलसीडी लिखा हुआ है, माउस और प्रिंटर, सिर्फ तीन ही आइटम लिखे हुए और कोई से नहीं, तो कॉमन जी लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे एलसीडी और डबल कोट्स कॉमा। उसके बाद आप क्या लेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। कॉमा लगाएंगे, क्वांटिटी, एक मिनट यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा देखें, इजिकल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले आप प्रोडक्ट नेम लेंगे, कॉमा, ठीक है डबल कोट्स के अंदर एलसीडी लिखेंगे जो उसमें लिखा हुआ है, डबल कोट्स कॉमा, फिर ले लेंगे क्वांटिटी वाला पूरा जी कॉलम और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अब काउंट इफ में स्टॉक कितना रह गया, 31 का रह गया, यानी कि ये बता रहे हैं मुझे एलसीडी देखें, यहाँ पे मैंने एलसीडी पहले 10 उठाई फिर 6 उठाई, यानी कि फर्ज करें मैं एलसीडी खरीदता जा रहा हूँ दुकान के अंदर ना, पहले मैंने 10 ली, फिर 6 ली, फिर 5 ली, फिर 10 ली, तो इनकी टोटल तादाद यहाँ पे आपको बता देगा, सही ना। ये 10 आ रही ठीक है, है ये 6 आ रही है, 16 हो गई, सुनो सही है। और उसके बाद जी ये 5 आ रही है, सही 21, 21 21 और 10 31, 31 तो जी टोटल बता देगा, टोटल आपने अब तक 31 एलसीडी खरीद चुके हैं, सही है। जी जी तो ये फॉर्मूला क्या है, ये लगा हुआ है, इसको मैं एक मिनट थोड़ा इधर कर देता हूँ हाँ जी और यहाँ पे लगा देता हूँ, ये टैक्स की सूरत में लेकर आ जाता हूँ, ये
यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट भी हो जाता है ये। अब देखें मुझे इसके माउस का निकालना है, इसको बॉक्स हटा दूं। तो आप क्या करेंगे, इजिकल टू लिखेंगे सम इफ। सम का मतलब क्या होता है, जमा करना। इफ का मतलब अगर, यानी कि जी मैं बोल रहा हूँ जमा करे अगर ये टैक्स लिखा हो तो। मैंने सम इफ जी करा, ब्रैकेट ओपन करा। जी अब मैंने सबसे पहले देखे यहाँ पे आपको ना फॉर्मूला इंडिकेट भी करता है, रेंज उठानी है। अब रेंज में क्या उठाऊंगा, ये उठाऊंगा कि ये मेरे प्रोडक्ट नेम है, और इनमें से मैं जी कॉमा लगाऊंगा और डबल कोट्स के अंदर अब लिख दूंगा माउस, कि माउस की वैल्यू ठीक को है। सम करवाएगा। सम मैं करवा रहा हूँ, जमा करवा रहा हूँ। किसमें से, मैंने बोला इसमें से। जी हाँ जी ये और ये बिल्कुल सही सिलेक्शन लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर देंगे। तो टोटल माउस मुझे बता रहा है अब तक मैं 28 खरीद चुका हूँ। सेम इसी ठीक तरह है। टोटल प्रिंटर कितने ले चुका हूँ वो बता देगा, इजिकल टू सम इफ, जी ब्रैकेट ओपन। ये आपने प्रोडक्ट नेम लेने सारे रेंज के अंदर। क्राइटेरिया बताना है कि क्या चीज़ आपको इसमें से फाइंड करवानी है। प्रिंटर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जी अब कॉमा लगाएंगे और अब ले लेंगे आप क्वांटिटी, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। सही है। तो ये क्या आ गई, आपकी क्वांटिटी आ गई है। यहाँ पे लिख देता हूँ जी KPY। माउस कहाँ चला जाता है, क्वांटिटी बात हो रही है ये इस तरह। जी अब फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे बोला कि चले आपने क्वांटिटी तो बता दी, पर मुझे बॉस ने बोला है कि भाई एलसीडियाँ कितने की पड़ी हैं, तो इनका अमाउंट फिर आप लेंगे यहाँ पर, वो भी इसी तरह ठीक लगेगा। इजिकल टू सम इफ ही लिखेंगे, सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, एलसीडी ली, कॉमा डबल कोट्स के अंदर एलसीडी लिखेंगे, फिर डबल कोट्स कॉमा। अब ले लेंगे मैं अमाउंट वाले सेल क्वांटिटी जगह, जी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये मुझे पता चल जाएगा अब तक मैंने एलसीडी 1,49,000 की खरीदी, यानी 1.5 लाख समझ ले इतनी। जी और टोटल माउस कितने के अब तक खरीदे जा चुके हैं, तो सेमा वही फॉर्मूला लगाएंगे, इजिकल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, प्रोडक्ट नेम लेंगे, जी कॉमा डबल कोट्स के अंदर आप लिख देंगे यहाँ पे अब माउस, नहीं हाँ माउस। माउस, और डबल अगर हम कोट्स उसी को नीचे ड्रैग कर लें तो? अब ये लेंगे हाँ अमाउंट, जी और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हाँ सेम वही चीज़ है, बस अमाउंट ले रहा हूँ मैं। तो अब अच्छा 5,500 रुपए के मैंने माउस लिए, इसका मतलब है कि माउस मैंने बहुत सस्ते में लिए। ये जी है, माउस सस्ते मिल जाते हैं। एलसीडी में भारी रकम होती है, 1.5 लाख रखा है ये है। अब प्रिंटर जी में कितने लग गए वो बता देगा, इजिकल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, प्रोडक्ट नेम ले लिए, कॉमा डबल कोट्स के अंदर प्रिंटर, और यहाँ पे मैं ले लूंगा ये रेंज, ब्रैकेट जी क्लोज और इंटर। अच्छा, और मजीद कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों को टोटल कर देंगे। इन तीनों को टोटल ना यही आना चाहिए। तो ठीक मैं है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मैनुअल लगा दूंगा, इजिकल टू इस सेल पर आऊंगा प्लस इस सेल पर आऊंगा प्लस इस सेल पर आऊंगा और इंटर। तो देखें सेम अमाउंट आ रही है जी ये, वही आ रही तो टैली भी हो जाएगा कि जी आपने ये अलग अलग बिल बना दिया। ये है, जी जैसे हम कहीं जनरल स्टोर से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें वो बोल देता है भाई 1100 का सामान आया है, पर हम बोलते हैं भाई हमें अलग एक बिल बना कर दो जिसमें चीनी कितने के लिए हमने, चावल कितने के खरीदे हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग, ताकि हमें घर पे हिसाब देना है। तो ये अलग अलग रेट के बिल भी आप बना सकते हैं इस तरह। ठीक है जी। और सेम ये पूरी एक लाइन आ रही है, वो कैसे देंगे कि मेंशन हो जाए ये पूरा एक है। तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा बॉर्डर्स में और
यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा यहाँ पे लाइन बॉटम, ये आ गई। सेम इसको सिलेक्ट किया, जी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। हाँ जी और अगर आप चाह ठीक रहे है हैं ये थोड़ा यानी कि सेंटर हो जाए या बोल्ड हो जाए तो वो तो आपको पता ही है। जी जी ये अमाउंट आ गई है, इसको मैंने चले बॉक्स ही कर दिया। एक होता है थिक बॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल इस शीट में मैं बॉर्डर पे चाह रहा हूँ थिक बॉक्स देना, मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आऊंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, इस तरह के। और इसको भी दे देता हूँ इस तरह, इसको भी दे ठीक देता है हूँ। यहाँ पे आप आएंगे ना तो ये थिक आउटसाइड बॉर्डर है, थोड़ा मोटाई में बड़ा ठीक हुआ है ये साइज। जी क्वांटिटी इसको भी सेंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप निकालेंगे स्टॉक शीट। तो ये भी एक स्टॉक शीट है। इसमें क्या है, आप अलग जी अलग, एक तो आपके पास क्वांटिटी भी आ रही है, और ये हमने क्या निकाला है, अमाउंट, कि कौन सी चीज कितने की पड़ी है। तो ये सारा एक्सेल है आपका मैथमेटिक्स। इससे आप अकाउंटिंग की जॉब में आपको एक हेल्प मिल जाएगी। ये होता है अकाउंट्स की जॉब में, एचआर डिपार्टमेंट में इन सब चीज़ों का काम चल रहा होता है कि किसने कितना माल लिया या सैलरी कितनी देनी है, ये सब चीज़ें हिसाब किताब। समझ में आ गया ये? सही। तो आज यहाँ तक की क्लास रखें, सही है, ठीक है। आवाज़ आ रही मेरी?